हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, टू स्क्वायर्स आर चूजन एट रैंडम ऑन अ चेस बोर्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव अ कॉमन साइड। तो चलिए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा केसेस बनते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले केस 1 कंसीडर करते हैं कि हम बेसिकली कॉर्नर वाले ये जो चार स्क्वायर हैं, जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, बेसिकली ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के साथ साथ आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी आप कितने अच्छे से उस समय एग्जाम में क्वेश्चन को टैकल करते हैं। तो देखिए केस 1 में क्या है, केस 1 में मैंने वो स्क्वायर लिए हैं जो कॉर्नर पे हैं, ठीक है। तो अब ये जो मैंने कॉर्नर पे स्क्वायर लिए हैं, तो इनमें से मैं कोई एक स्क्वायर चूज करता हूं। तो कितने तरह से चूज कर सकता हूं, 4c1 डिवाइडेड बाय टोटल कितने स्क्वायर है 64, तो 64 में से कोई एक चूज कर लिया इनटू। अब कंडीशन क्या है कि इनकी एक साइड कॉमन होनी चाहिए। तो अब अगर मान लीजिए 4c1 में से मेरा ये वाला स्क्वायर चूज हुआ था, तो इसके साथ ये या ये, सिर्फ यही दो स्क्वायर में से मुझे एक चूज करना होगा, तभी तो इसके साथ साइड कॉमन होंगी। अगर ये वाला चूज होता है तो इन दोनों स्क्वायर में से मुझे एक चूज करना होगा, ये चूज होता है तो इन दोनों स्क्वायर में से, और ये कॉर्नर का चूज होता है इन दोनों स्क्वायर में से। मतलब यानी कि मुझे अब इन दो स्क्वायर में से कोई एक चूज करना होगा, डिवाइडेड बाय एक तो मैं ऑलरेडी चूज कर चुका हूं, तो अब 63 में से कोई एक, टोटल इतने तरीके से। ये हुआ वो केस जो हमारा कॉर्नर पे थे स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए अब केस 2 का जिक्र करते हैं। केस 2 कौन से स्क्वायर होंगे, अब हम कॉर्नर के स्क्वायर ना लेके ये वाले स्क्वायर लेते हैं, दोनों कॉर्नर के बीच के। तो एक टोटल कितने हैं 6, ये कितने 6। अब मैं इनको किस बेस पे क्लासिफाइड कर रहा हूं, देखो जो सबसे पहले मैंने कॉर्नर के लिए थे उनके लिए सिर्फ दो ही अदर ऑप्शन थे, अलग दो ही स्क्वायर थे जिनके साथ उनकी एक साइड कॉमन थी। अब जो ये मैं रिमेनिंग 24 ले रहा हूं, इनके साथ क्या है, इनके साथ 3 स्क्वायर पॉसिबल है, ठीक है। तो देखो केस 2 में क्या हुआ, अभी टोटल जो मैंने शेडेड किए हैं दैट आर द 24। तो अगर मैं इन 24 में से कोई एक चूज करता हूं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 64 में से कोई एक चूज किया इनटू। अब देखो ये मैंने 24 में से एक चूज किया, जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला चूज कर लिया, तो अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैं ये चूज कर सकता हूं, ये वाला चूज कर सकता हूं और ये वाला चूज कर सकता हूं, क्योंकि इन तीनों को ही चूज करने में मेरे को मेरे जो मैंने सेलेक्ट किया है उसके साथ, उस स्क्वायर के साथ एक क्या साइड कॉमन मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल बट अंडरस्टैंडिंग मैं दूसरा चूज कर लेता हूं, मान लीजिए मेरे चूज करने में ये वाला चूज हुआ, तो अब देखो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैं इसमें, इसमें और इसमें, इन तीनों स्क्वायर में से कोई सा भी एक स्क्वायर चूज करूंगा, तो जो मेरा ऑलरेडी चूजन है, जो मेरा ऑलरेडी सेलेक्टेड है, उस स्क्वायर के साथ एक साइड कॉमन हो जाएगी। तो यानी कि 3 में से कोई एक चूज करना है, डिवाइडेड बाय 63 में से कोई एक वन। ये कौन से वाले स्क्वायर है मेरे, जिनके साथ मुझे कॉरेस्पॉन्डिंग 3 जो स्क्वायर है वो उनके साथ एडजेसेंट है, ठीक है। चलिए अब अगले केस का जिक्र करते हैं। तो देखिए अगले केस में मेरे जो रिमेनिंग बचते हैं वो बचते हैं ये 6/6 के ये वाला स्क्वायर, है ना। क्योंकि सबसे पहले वाले स्क्वायर में मैंने कॉर्नर्स ले लिए थे, उसके बाद मैंने कॉर्नर के बीच की जो सबसे कॉर्नर के हैं वो ले लिए थे, ठीक है। तो अब बचते हैं सिर्फ ये। तो ये टोटल है कितने, देखो 1 2 3 4 5 6, तो टोटली है कितने 6 है, ठीक है। तो 6 इंटू 6 यानी कि 36। तो केस 3 जो मैं बनाता हूं यहां से, केस 3, तो मान लीजिए मैंने इन 36 में से कोई एक चूज किया, तो 64 में से कोई एक चूज कर लिया इनटू। अब मान लीजिए 36 में से कोई एक चूज करना था, तो मैंने ये वाला चूज कर लिया। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये इन चारों में से मैं कोई भी एक स्क्वायर चूज कर लूंगा, तो मेरा जो ऑलरेडी चूजन, ऑलरेडी सेलेक्टेड स्क्वायर है उसके साथ उसकी एक साइड क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। तो यानी कि 4c1 डिवाइडेड बाय 63c1। अब ये क्वेश्चन आपको बेहतर समझ आया होगा कि हमने केस किस तरह से बनाए। हमने केस बनाए, पहले वो स्क्वायर लिए जिनके साथ दो स्क्वायर अपनी एक साइड कॉमन कर रहे थे, फिर हमने वो स्क्वायर्स लिए जिनके साथ 3 स्क्वायर अपनी एक साइड कॉमन कर रहे थे, और फिर हमने फाइनली वो वाले स्क्वायर लिए जिनके साथ 4 स्क्वायर अपनी साइड एक साइड कॉमन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए मैं इस वाले को चूज कर लेता हूं, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1 2 3 और 4, ये 4 मुझे मिल गए, ठीक है। तो यही मेरे क्या हो गए, टोटल केस हो गए। तो यहां से जो मेरी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई, दैट इज 4c1 इंटू 2, यानी कि 8/64 इंटू 63 प्लस
24 इंटू 3 यानी कि 72 बाय 64 इंटू 63 प्लस 36 इंटू यानी कि 144 बाय 64 इंटू 63। अब जब आप इसको ऐड करेंगे तो दिस इज 14 7 2 6 2 10, तो यहां से आ जाएगा 224 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 63। अब आप इसको अगर डिवाइड करते हैं तो अगर आप इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 5 जा और 4 6 जा, तो 4 से ये गया 16 टाइम्स और फिर उसके बाद 4 4 जा, ये 4 से गया 4 1 जा 4 और 4 4 जा और फिर यहां से 7 2 जा 7 9 जा और 2 2 जा, तो यहां से जो मेरे पास आ गया 1/18। तो option 3 is my right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.